वेल गाइज, तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो ओवर हो चुका है। और गाइज, अगर आप लोगों ने आज एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो मिस कर दिया है तो गाइज आप लोगों ने एईडब्ल्यू का एक जबरदस्त डायनामाइट मिस कर दिया है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर केनी ओमेगा पर वापसी कर चुके गए। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर ब्लड एंड गट्स को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी गई। और गाइज इसके साथ साथ आज एईडब्ल्यू डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू ने एक बहुत ही बड़ा डेब्यू अनाउंस कर दिया है। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और गाइज कैसा रहा एईडब्ल्यू का आज हुआ डायनामाइट शो, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग की। वेल गाइज, सबसे पहले आज एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें एईडब्ल्यू के ब्लाइंड एलिमिनेटर टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल देखने को मिला, जहां पर शो के ओपनिंग के ऊपर हमें ऑरेंज कैडी डार्बी एलिन वर्सेस कीथ ली और सौरभ स्ट्रिकलैंड के बीच में एक जबरदस्त 20 मिनट का टैग मैच देखने को मिला, जहां पर आज इस मैच के अंदर लंबे टाइम के बाद सौरभ इन और ग्लोरी एक साथ होते गए। और गाइज इसी वजह से आज इस मैच के अंदर ये दोनों एक दूसरे को मॉक करने के लिए काफी बार इस मैच के अंदर पिट जाते गए। बट गाइज बात करें यहाँ पर ओवरऑल मैच की, तो गाइज बैक एंड फोर्थ काफी जबरदस्त मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर कीथ ली यहाँ पर रिंग साइड एरिया पर ऑरेंज कैडी के जरिए यहाँ पर डाइव लेते गए, तो गाइज वहीं डार्बी एलिन लास्ट सुपर लगा के इस मैच को जीत जाते गए। और गाइज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी एलिन और ऑरेंज कैडी क्वालीफाई करते हैं एईडब्ल्यू के ब्लाइंड टूर्नामेंट के अंदर। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज हमें एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर वीडियो फुटेज देखने को मिला, जहां पर इस वीडियो फुटेज के अंदर हमें बडी वेन का एकेडमी देखने को मिलता है। और गाइज इस एकेडमी के अंदर हमें डार्बी एलिन देखने को मिलते गए, जहां पर डार्बी एलिन के इस वीडियो पैकेज के अंदर डार्बी एलिन निक वेन के एईडब्ल्यू में डेब्यू को लेकर बात करते गए। और गाइज निक वेन ये कहते गए कि वो डार्बी एलिन के साथ पिछले 8 साल से ट्रेनिंग कर रहे गए। और गाइज अब जबकि यहाँ पर निक वेन करीबन 18 साल के हो चुके गए, तो गाइज फाइनली निक वेन एईडब्ल्यू पर आने वाले गए। और गाइज अगले हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर निक वेन एईडब्ल्यू पर डेब्यू करेंगे। बट गाइज यहाँ पर डार्बी एलिन के इस सेगमेंट के बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर टोनी शिवानी जंगल बॉय के साथ हमें इंटरव्यू करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर इस इंटरव्यू सेगमेंट के अंदर जंगल बॉय हुक से एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की डिमांड करते गए। और गाइज जंगल बॉय का ये प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी सडनली हुक जंगल बॉय पर अटैक कर देते गए, जिसके बाद कि जंगल बॉय उनके कार में बैठ के एईडब्ल्यू के अरीना को लीव कर देते गए। जिसके बाद कि बैक टू बैक एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें जिम के अंदर एमजेएफ और एडम कोल के ट्रेनिंग का वीडियो फुटेज देखने को मिलता है, जहां पर इस वीडियो फुटेज के अंदर ये दोनों जिम के अंदर ट्रेनिंग कर रहे होते गए। बट गाइज इसके बाद आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर बॉलीवुड बॉयज हमें एईडब्ल्यू पर रिटर्न करते हुए दिखाई दिए, जहां पर आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें अक्लेम डैडी एस वर्सेस ब्लेड और बॉलीवुड बॉयज के बीच में एक 6 मैन टैग मैच देखने को मिला। और गाइज आज यहां पर इस मैच के अंदर कैनेडियन क्राउड बिली गन को लेकर हैवी ओवेशन देती गए। बट गाइज बात करें यहां पर मैच के विनर की, तो गाइज यहां पर मात्र 2 मिनट के सिंपल मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर माइक ड्रॉप के साथ मैक्स कास्टर इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइज मैच के ओवर होते ही हार्ली कैमरन अक्लेम को इंटरप्ट करती गए। और गाइज एईडब्ल्यू के बिग स्क्रीन के ऊपर हार्ली कैमरन अक्लेम से ये कहते गए कि अगले हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हार्ली कैमरन उनको एक वीडियो पैकेज दिखाने वाली गए। और गाइज अगले हफ्ते हार्ली कैमरन ये प्रूफ करेंगे कि वो एक बहुत ही बढ़िया सिंगर है। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें एनजेपीडब्ल्यू के कल हुए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस डे पेपर व्यू के ऊपर एडी किंगस्टन की टाइटल विक्ट्री देखने को मिलती गई। और गाइज यहीं इस टाइटल विक्ट्री के बाद बैक टू बैक हमें जॉन मॉक्सली का प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पर जॉन मॉक्सली बेसिकली एडी किंगस्टन के साथ उनके हिस्ट्री को लेकर बात करते गए। और गाइज जॉन मॉक्सली ये कहते गए कि जॉन मॉक्सली को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जॉन मॉक्सली एलीट का साथ क्यों दे रहे गए। और गाइज मॉक्सली ये कहते गए कि वो जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन के बीच में आमने सामने फेस ऑफ चाहते गए। जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें ब्लड एंड गट्स का ऑफिशियल ग्राफिक देखने को मिलता है। और गाइज इस ग्राफिक के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ये कंफर्म करती गई कि इस साल के ब्लड एंड गट्स के अंदर बीसीसी और एलीट दोनों टीम की तरफ से हमें एक एक ब्लैंड और मिस्ट्री पार्टनर देखने को मिलने वाले गए। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर रिनी पकेट हमें आरजेसीडी के साथ देखने को मिलती गए, जहां पर ये दोनों मैट हार्डी के साथ एईडब्ल्यू के ब्लाइंड एलिमिनेटर टूर्नामेंट को लेकर फाइंड आउट करते गए। और गाइज यहां पर रिनी पकेट ये कंफर्म करते गए कि एईडब्ल्यू के इस टूर्नामेंट के अंदर मैट हार्डी का टैग पार्टनर जेफ हार्डी ना होके बल्कि जेफ जैरेट होने वाले गए। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें जेरिको का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर जेरिको के प्रोमो सेगमेंट के अंदर जेरिको एईडब्ल्यू में उनके रिसेंटली हुए लॉस को लेकर बात करते गए।
और गाइस जेरिको का ये प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी सडनली डॉन कैलिस जेरिको को इंटरप्ट करते गए, जिसके बाद के डॉन कैलिस ये कहते गए कि आज से करीबन 5 साल पहले टोक्यो डोम के अंदर डॉन कैलिस ने क्रिस जेरिको को मेन इवेंट करवाया था और गाइस डॉन कैलिस की वजह से जेरिको को टोक्यो डोम को मेन इवेंट करने का मौका मिला था। और गाइस इसीलिए अब डॉन कैलिस ये चाहते गए कि जब डॉन कैलिस उनकी न्यू फैमिली और न्यू फैक्शन को बिल्ड कर रहे गए तो गाइस क्रिस जेरिको इस फैक्शन को ज्वाइन करे, जिसके बाद कि क्रिस जेरिको ये कहते गए कि क्रिस जेरिको ने डॉन कैलिस को AEW के अंदर लाया है। और गाइस जहां तक बात रही जेरिको के डॉन कैलिस के फैक्शन को ज्वाइन करने की, तो गाइस यहां पर क्रिस जेरिको दूसरे के फैक्शन को ज्वाइन न करके बल्कि अपना फैक्शन क्रिएट करते गए। बट गाइस क्योंकि यहां पर इस बार डॉन कैलिस ऑफर दे रहे गए तो गाइस जेरिको इस ऑफर के बारे में जरूर सोचेंगे। बट गाइस यहीं जेरिको और डॉन कैलिस के एंडिंग सेगमेंट के बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें AEW के ओवन कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल का वीडियो पैकेज देखने को मिला, जहां पर बेसिकली CM पंक और समोआ जो इन दोनों की हिस्ट्री दिखाई जाती गई। बट गाइस इसके बाद AEW के मैच के अंदर हमें यहां पर रिनी पकेट रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के साथ देखने को मिलते गए। यहाँ पर इस सेगमेंट के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग उनके लेकर बात करते गए और गाइस इस सेगमेंट के अंदर एडम कोल भी हमें रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को चेकआउट करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस इसके बाद फाइनली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज AEW के ब्लाइंड एलिमिनेटर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल के अंदर MJF और एडम कोल हमें टीम अप करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर MJF और एडम कोल मैट मेनार्ड और बूचर को फेस करते गए। और गाइस यहां पर आज इस मैच के अंदर MJF और एडम कोल के बीच में हमें काफी जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली, जहां पर बैक एंड फोर्थ काफी बढ़िया मैच के बाद एडम कोल उनके फिनिशर बूम के साथ इस मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद MJF क्राउड को ये बताते गए कि आज एडम कोल का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। और गाइस इसके बाद एडम कोल रिंग के अंदर MJF के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन करने से मना करते गए। बट गाइस इसके बावजूद भी MJF रिंग के अंदर हमें काफी सारे गर्ल को केक लेकर आते हुए दिखाई देते गए। और गाइस इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर MJF और एडम कोल का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, जहां पर इस सेलिब्रेशन के एंडिंग के ऊपर एडम कोल MJF के फेस के ऊपर केक फेंक देते गए। बट गाइस इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर रोनी पकेट हमें ब्रिट बेकर के साथ देखने को मिली, जहां पर ब्रिट बेकर के इस इंटरव्यू के अंदर ब्रिट बेकर रूबी सोहो के साथ उनके अपकमिंग मैच को लेकर बात करते गए। जिसके बाद के बैक टू बैक AEW के बैक स्टेज के ऊपर रोनी पकेट हमें क्रिस जेरिको, डेनियल गार्सिया और सैमी गुएरा के साथ देखने को मिली, जहां पर रोनी पकेट क्रिस जेरिको से डॉन कैलिस के ऑफर के बारे में पूछती गई। तो गाइस इसके बाद डेनियल गार्सिया ये कहते गए कि क्रिस जेरिको को डेनियल गार्सिया और JS के साथ रहना चाहिए, ना कि डॉन कैलिस के साथ। और गाइस AEW के बैक स्टेज पर इसी सेगमेंट के अंदर रोनी पकेट इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस करती गए कि AEW के ब्लाइंड एलिमिनेटर टैग टूर्नामेंट के अंदर डेनियल गार्सिया और सैमी गुएरा एक दूसरे के साथ टीम अप करने वाले गए। और गाइस ये दोनों भी इस टूर्नामेंट के अंदर कम्पीट करेंगे। बट गाइस इसके बाद आज AEW डायनामाइट के सेमी मेन इवेंट के ऊपर AEW में हमें ओवन कप टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल देखने को मिला, जहां पर रूबी सोहो ब्रिट बेकर को 1-on-1 मैच में फेस करती गई। और गाइज आज यहां पर इस पूरे मैच के अंदर आउटकास्ट की हैवी अपीयरेंस होती गई, जहां पर आउटकास्ट के बार बार मैच में इंटरफियर करने के बाद फाइनली रूबी सोहो रोल अप के साथ इस मैच को जीत जाती गई। और गाइज मैच के ओवर होने के बाद AEW के स्टेज एरिया के ऊपर रूबी सोहो स्काई ब्लू को कन्फ्रंट करती गई। बट गाइज इसके बाद फाइनली आज AEW डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर केनी ओमेगा AEW पर उनका रिटर्न करते गए, जहां पर डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर केनी ओमेगा व्हीलर यूटा को 1-on-1 मैच में फेस करते गए। और गाइज आज यहां पर इन दोनों के 15 मिनट के ब्रूटल मैच के बाद केनी ओमेगा वन विंग एंजल के साथ मैच को जीतने वाले होते गए। तभी यहां पर डॉन कैलिस रिंग साइड एरिया पर आ जाते गए, जहां पर डॉन कैलिस के रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करने के बाद कोनोसुके ताकेशिता केनी ओमेगा पर अटैक कर देते गए। बट गाइज इसके बावजूद भी केनी ओमेगा मैच के एंडिंग के ऊपर वन विंग एंजल के साथ इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद व्हीलर यूटा, क्लॉडियो कोस्टोंगली और कोनोसुके ताकेशिता ये सभी केनी ओमेगा पर अटैक करने लगते गए। जिसके बाद कि हैंगमैन एडम पेज और यंग बस रिंग में आके केनी ओमेगा को सेव करते गए। और गाइस डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर हैंगमैन एडम पेज यहां पर क्लॉडियो कोस्टोंगली पर अटैक करने वाले होते गए, तभी सडनली डार्क ऑर्डर के मेंबर्स रिंग के अंदर आ जाते गए। और गाइस डार्क ऑर्डर के मेंबर हैंगमैन एडम पेज को अटैक करने से रोक देते गए। और गाइस यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज डार्क ऑर्डर और एलीट के बीच में हमें बहुत ही जबरदस्त सिनेमैटिक सेगमेंट देखने को मिला। वेल गाइस आप लोग को AEW का आज हुआ डायनामाइट शो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।